जय हिंद प्यारे साथियों, आपका प्यारा साथी अखिलेश यादव में आप सभी का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो साथियों, इस क्लास में हम सीखने वाले हैं शुक्राणु की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। जैसा कि थंबनेल पर लगा हुआ है, शुक्राणु की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। इस वीडियो के बाद आपको यह संरचना रटने की जरूरत नहीं होगी, जैसा कि मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। अगर आपको अच्छे समझ में आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि नेक्स्ट अपडेट भी आपको टाइम के साथ मिलती रहे। जैसे कि हम देखेंगे पहली स्लाइड है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, यानी कि क्या है शुक्राणु की संरचना, जैसे कि यहां बना हुआ है। तो साथियों हम देखते हैं ये जो है वो शुक्राणु की संरचना है पूरी। सबसे पहले जो ऊपरी सबसे परत होती है, यानी कि ये झिल्ली टाइप की परत है, ये झिल्ली टाइप की परत है, इसे क्या बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली। उसके बाद जो सबसे ऊपरी जो मतलब भाग है, यानी कि ये टोपीनुमा भाग है, यहां से लेके यहां तक का ये ऐसे मतलब इतना भाग है जो इसे बोलते हैं एक्रोसोम, यानी कि अग्रपिंडक। इसके अंदर एक एंजाइम होता है, उसका नाम क्या होता है हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम। क्या होता है हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम। उसके बाद ये है शुक्राणु का केंद्रक, जिसके अंदर मतलब केंद्रक द्रव्य भरा होता है, यानी ये लिखा हुआ है न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोजोमल मटेरियल, यानी कि गुणसूत्रीय इसमें जो होता है वो भरा होता है। उसके बाद है ये वाला भाग, यानी कि यहां से लेके और यहां तक के भाग को क्या बोलते हैं हेड, यानी कि सिर या शीर्ष। और ये शीर्ष और मध्य भाग के बीच के भाग को क्या बोलते हैं ग्रीवा। क्या बोलते हैं इसे ग्रीवा, यानी नेक। इसे ये वाला भाग क्या है ग्रीवा, एक नेक है, सही है। उसके बाद है ये वाला भाग, यहां से लेके और यहां तक के भाग को क्या बोलते हैं मध्य भाग, यानी कि मिडिल भाग। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है जो कि शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करती है, यानी कि ये क्या है माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि ये क्या कहलाती है पावर हाउस ऑफ द सेल्स। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वह कोशिका की ऊर्जा गृह कहलाती है। उसके बाद है ये वाला भाग जो है इसे बोलते हैं पूंछ, जो कि शुक्राणु को तैरने में मदद करती है। ये क्या भाग है पूंछ, जो कि शुक्राणु को तैरने में या गति प्रदान करने में मदद करती है। ये सबसे पहले हम देखा, यानी कि पहला क्या भाग है शीर्ष, यानी कि हेड, जिसमें मतलब सबसे पहला भाग जो सबसे अगला टोबिनुमा संरचना उसे बोलते हैं एक्रोसोम। उसके बाद ये है केंद्रक, इसके अंदर केंद्रक द्रव्य है। उसके बाद यह मध्य वाला भाग और जो हेड वाला भाग है उसके बीच में कौन सा भाग है नेक, यानी कि ग्रीवा। उसके बाद ये मध्य वाला भाग है, मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है जो कि शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करती है। उसके बाद ये है सबसे लास्ट वाला भाग जिसे क्या बोलते हैं पूंछ। जो शुक्राणु की लंबाई होती है शीर्ष से लेके और पूंछ तक वो 60 माइक्रो यानी कि 60 माइक्रो होती है। उसके बाद हम यानी कि इसकी संरचना अलग से बना लेते हैं। यहां से लेके यहां तक के भाग को क्या बोलेंगे पूंछ, जो कि शुक्राणु को गतिशीलता प्रदान करती है। ये कौन सा भाग है ये वाला भाग क्या है ये है एक्रोसोम। क्या है एक्रोसोम, जिसमें लिक्विड भरा होता है जिसको क्या बोलते हैं हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम। और ये क्या है ये इसका केंद्रक है, मतलब शुक्राणु का यहाँ पर इसमें केंद्रक द्रव्य भरा होता है। उसके बाद ये मध्य वाला भाग है, ये है ग्रीवा, यानी कि मैंने बता दिया आपको इस डायग्राम पर भी, यानी कि जो मध्य भाग और शीर्ष भाग को जोड़ता है वो क्या होता है ग्रीवा, यानी गर्दन। ये क्या है इसमें है मतलब माइटोकॉन्ड्रिया भरी हुई माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, यानी कि इसमें मध्य वाले भाग में, जो कि शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करती है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए शुक्राणु पोषण किससे लेता है, तो शुक्राणु पोषण के रूप में
फ्रक्टोज शर्करा का यूज करता है। उसके बाद ये वाला भाग क्या है बोलते हैं, इसे बोलते हैं पूंछ। पूंछ। उसके बाद ये वाला भाग क्या है, मध्य भाग। मध्य भाग। उसके बाद ये वाला क्या है, ग्रीवा। इसे बोलते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम। और यहां से लेके और यहां तक के भाग को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ सिर यानी शीर्ष। सिर लिख दो, यहां लिख दो शीर्ष, या लिख दो हेड। यहां तक सभी साथियों को समझ में आया है। उसके बाद हम इसके कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हैं वो हम देखेंगे। यानी कि ये लिखा हुआ है यहां पर, मानव शुक्राणु, यानी कि मानव शुक्राणु सूक्ष्मदर्शी यानी बहुत ही छोटा है, जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, यानी बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देखा है ऐसा। मानव शुक्राणु सूक्ष्मदर्शी पतला लंबा होता है। ये 60 माइक्रो अगुणित तथा चल नर युग्मक होता है। यानी कि ये शुक्राणु है वो एक नर युग्मक है, यानी कि जो पुरुषों में बनता है। पुरुषों में बनता कहां पर है, जो वृषण होते हैं, वृषण के अंदर शुक्र जनन नलिका के अंदर उसकी शुक्र जनक कोशिका होती है, उसके अंदर इसका निर्माण होता है। और इसको पोषण कहां से मिलता है, तो पोषण मिलता है सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा। उसके बाद इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांट सकते हैं इसे, यानी कि इसे 4 भागों में बांटा गया है। जैसे सबसे पहला है शीर्ष, मैंने आपको बताया था अभी, शीर्ष सबसे ऊपर भाग होता है जिसमें एक्रोसोम उपस्थित होता है। उसके बाद है ग्रीवा, यानी कि मध्य भाग को और शीर्ष भाग को जोड़ने का काम करती है वो ग्रीवा होती है। उसके बाद है मध्य भाग यानी मिडिल पीस। उसके बाद है पूंछ। मिडिल भाग में क्या पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करती है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को किस रूप में जाना जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका का ऊर्जाग्राही कहलाता है। शुक्राणु एक प्रकार की कोशिका ही है। उसके बाद पूंछ, जो कि शुक्राणु को तैरने में गतिशीलता प्रदान करती है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, अब इनको हम अलग अलग करके देख लेते हैं, यानी अलग अलग पढ़ेंगे हम इनको चारों टॉपिक्स को। यानी शीर्ष, शीर्ष यानी कि शीर्ष शुक्राणु का अग्रभाग प्रमुखतम भाग है। यानी कि जो शीर्ष यानी सिर होता है वो शुक्राणु का सबसे प्रमुखतम व अग्रभाग होता है। यानी कि इसमें जो होता है एक्रोसोम पाया जाता है। एक्रोसोम ही मतलब अंडाणु को भेजता है, जो किसकी सहायता से भेजता है, वो हाई न्यूरोनिडेज एंजाइम की सहायता जो भेजता है। यानी कि अंडाणु की जो जोना पेलिसुडा लेयर होती है उसको भेजने का काम कौन करता है, तो होता है एक्रोसोम। इसीलिए शीर्ष है वो सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है शुक्राणु का। इसी भाग में अंडाकार अगुणित एन केंद्रक होता है। केंद्रक के आगे एक टोपीनुमा संरचना एक्रोसोम पाई जाती है। मैंने अभी आपको बताया था, यानी जो अंडाणु को भेजने का काम कौन करता है, तो एक्रोसोम करता है। यानी टोपीनुमा संरचना होती है, एक्रोसोम एक पाई जाती है। शीर्ष सहित शुक्राणु का शरीर एक झिल्ली से ढका होता है जिसे अग्रपिंडक होता है। अग्रपिंडक में कुछ एंजाइम जैसे कि हाई न्यूरोनिडेज एंजाइम है, मैंने आपको अभी बताया था, पाए जाते हैं, जो निषेचन में सहायता करते हैं, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। उसका हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है ग्रीवा, यानी कि सर्विक्स या नेक। इसको भी देख लेते हैं हम। यह शीर्ष को मध्य भाग से जोड़ता है, यानी कि ये शीर्ष और मध्य भाग को आपस में कनेक्ट करता है, जोड़ता है। इसमें 1 या 2 सेंट्रियोल यानी तारक केंद्र होते हैं। 1 या 2 इसमें सेंट्रियोल यानी कि तारक केंद्र होते हैं। पूंछ का अक्षीय तंतु सेंट्रियोल से निकलता है, यानी कि पूंछ का अक्षीय तंतु होता है वो सेंट्रियोल से ही निकलता है। उसके बाद नेक्स्ट मध्य भाग यानी मिडिल पीस। ये क्या है, इस भाग में अनेक माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं जो कि शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करती हैं। यानी कि क्या लिखा हुआ है, ये शुक्राणु को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम, सबसे लास्ट भाग है पूंछ। यानी कि क्या है, यह शुक्राणु
यह शुक्राणु का सबसे लंबा अंतिम भाग है। पूंछ शुक्राणु को गति प्रदान करती है। इसका अंतिम सिरा नग्न होता है, यानी कि जो अंतिम सिरा होता है पूंछ का वो नग्न होता है। तो साथियों यहां तक सभी को समझ में आया होगा। एक बार फिर बता दे रहा हूं, जो शुक्राणु जो होता है वो एक नर युग्मक है, यानी कि पुरुषों में वृषण के अंदर बनता है, और जो अंडाणु होता है वो होता है मादा युग्मक, जो कि स्त्रियों के अंडाशय में जो अंडाशय होते हैं उनमें उसका निर्माण होता है। जैसा कि आपको सभी को पता होगा, यानी शुक्राणु जो होता है उसका पूरा भाग अंडाणु के अंदर नहीं जाता है, केवल उसका आनुवांशिक पदार्थ ही उसके अंदर जाता है। जब भी कोई यानी पुरुष वीर्य स्खलन करता है तो एक बार में लगभग 30 से 40 करोड़ शुक्राणु निकलते हैं, जिसमें से केवल एक ही शुक्राणु अंडाणु को मतलब भेदता है, यानी कि इसके साथ फ्यूज करता है। इससे हमें पता चलता है यानी कि जो सारे शुक्राणु हैं कुछ तो मतलब रेस में पीछे गायब हो जाते हैं और कुछ वहां पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाते हैं, यानी कि जो योनि में एसिडिक नेचर पाया जाता है उसके कारण कुछ वहां पे हो जाते हैं खत्म, हो उसके बाद कुछ बीच में ही मर जाते हैं। वहां तक जो सबसे शक्तिशाली शुक्राणु होता है वही उसको भेद पाता है। तो साथियों आपको ये समझ में आ गया होगा, यानी शुक्राणु संरचना, उसके बाद उसकी थ्योरी कैसे लिखनी होती है। यानी कि बोर्ड एग्जाम में कम से कम 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, अगर थ्योरी के साथ बनेगा तो कम से कम 5 नंबर का, यानी कि हर बार किसी न किसी प्रैक्टिस सेट में पेपर सेट में देखने को मिलता है। साथियों ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।